दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की जो कि पढ़ाई कर रही थी, उसे एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा कि दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। जो लड़का था उस लड़की का नाम अपने सीने पर लिखवा लेता है। लेकिन दोस्तों, एक साल बाद उस लड़की की सरकारी नौकरी लग जाती है और यहीं पर जो उसका आशिक था, ड्राइवर था, वो उससे औकात में पिछड़ जाता है। अब लड़की उससे सारे रिश्ते खत्म करके अपनी और कहीं शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन जिस लड़के ने किसी लड़की का नाम अपने सीने पर लिखवा रखा हो, वो इतनी आसानी से तो छोड़ने वाला था नहीं। दोस्तों, शादी की तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन वो लड़की खुद अपने शादी का कार्ड कहीं पर बांटने गई थी और तभी वो आशिक उसके सामने आ जाता है और देखते ही उस पर गोली चला देता है। उसके बाद एक गोली खुद अपने ऊपर चला लेता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। अब यहाँ से लड़का जेल में चला जाता है, लेकिन जो लड़की थी उसकी शादी टूट जाती है। उसके बाद वो अपनी नौकरी करने लगती है और एक क्वार्टर लेके अकेले वो रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसे ज़िंदगी में किसी और की तलाश थी। जल्द ही एक लड़का उसको मिल जाता है और दोनों फिर से एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। लेकिन जब ये जेल से छूट कर आता है तो फिर अपनी महबूबा की तलाश करने लगता है, क्योंकि दोस्तों मामूली आशिक था नहीं, उसने अपने सीने पर उसका नाम लिखवा रखा था। अब कुछ दिनों बाद जब वो मिलती है तो उससे माफ़ी मांगता है और फिर कभी ना ऐसा करने की कसम खाता है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये होती है कि वो लड़की ना सिर्फ उसे माफ़ कर देती है, बल्कि फिर पहले जैसा उसके प्यार में पड़ जाती है और दोनों फिर साथ में वक्त गुजारने लगते हैं। अब एक लड़की एक ही वक्त में दो लोगों से प्यार करने लगती है, लेकिन दोनों ही उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं और इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अनोखी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है धार, और उसी जिले की एक लड़की जिसका नाम होता है पल्लवी सोलंकी। दोस्तों, वो पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने लिखने में ठीक होती है, लेकिन इसी दौरान उसे एक ड्राइवर से प्यार हो जाता है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइविंग का काम करता था। अब जब उससे प्यार हो जाता है, ये बात है 2017 की, तो दोनों साथ में रहने लगते हैं। एक दिन एक टैटू की दुकान पर जाता है और जो लड़का होता है उसका नाम होता है करण सिंह ठाकुर। तो करण सिंह ठाकुर अपने सीने पर उस लड़की का, पल्लवी सोलंकी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा लेता है और कहता है कि अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, वो उसकी भूल थी। इस तरीके से उन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन 2018 आते आते मध्य प्रदेश पुलिस में जो लड़की होती है उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो लेडीज़ कांस्टेबल बन जाती है और यहीं से दोस्तों अब दोनों की कहानी खराब हो जाती है। जब वो कांस्टेबल बन जाती है तो उसके जो पिता थे उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं शादी के लिए। लेकिन जब मामला जोरों शोरों से चलने लगता है तो पल्लवी बता देती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, और एक दिन उसको उसके सामने लेकर आती है, परिवार के सामने लेकर आती है। लेकिन परिवार वाले मना कर देते हैं, कहते हैं एक ड्राइवर है, तुम्हारी इससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन उन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि लड़का कितना सरफिरा आशिक है। अब दोस्तों, लड़का जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके लिए पंचायत भी बुलाई जाती है। पंचायत में दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा होते हैं और ये फैसला होता है कि अब जो करण सिंह है वो पल्लवी के रास्ते में नहीं आएगा। पल्लवी की शादी कहीं भी उसके परिवार वाले कर सकते हैं। यहीं पर जो है ये फैसला, जो पंचायत थी वो अपना फैसला देती है, डिसीजन देती है। लेकिन उसके बाद अब पल्लवी उसे भूलती है या नहीं भूलती है ये तो नहीं पता, लेकिन जो करण सिंह होता है वो कभी पल्लवी को भूल नहीं पाता है। फिलहाल उसकी अब किसी और लड़के से ढूंढकर शादी तय होती है और दिसंबर 2020 में 2 दिसंबर को उसकी शादी होनी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारी खरीदारी हो चुकी थी। लेकिन शादी से ठीक 9 दिन पहले, यानी कि 24 नवंबर को जब शादी का कार्ड छप गया और पहला कार्ड जो पल्लवी थी अपने परिवार के साथ कार में बैठकर अपने गांव के ही निकट एक मंदिर में जाती है जो कि
उस गांव का पुराना मंदिर होता है, उसमें वो कार्ड समर्पित करने जाती है कि ताकि सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। और जब कार्ड रखकर मंदिर में वो वापस आ रही थी, दिन के 10:30 बज रहे थे, तभी जो है उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है और उस पर से करण सिंह ठाकुर उतरता है। उसको देखकर परिवार वाले बौखला जाते हैं। वो कुछ बातचीत करता है और तभी अपने जेब से कट्टा निकालता है और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो पल्लवी सोलंकी के ऊपर गोली चला देता है। गोली उसके गर्दन पे लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद वो खुद अपने सीने पर, जहाँ पर उसने उस लड़की का नाम लिखवा रखा था, उस पर पिस्टल लगकर फायर कर देता है और उसके बाद वो भी वहीं पर गिर जाता है। अब दोस्तों, कुछ देर में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। उन दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इतना गंभीर जख्म होने के बावजूद, गोली लगने के बावजूद उन दोनों की जान बच जाती है। अब कुछ दिन में हॉस्पिटल से जैसे ही करण सिंह ठाकुर को डॉक्टर लोग फिट करते हैं, उसे कहते हैं अब ये ठीक हो गया है, तैसे उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या करने के प्रयास में उसको जेल में डाल देती है। उस पर मुकदमा चलने लगता है। इधर जो पल्लवी थी वो दोस्तों ठीक हो जाती है और उसके बाद वही अपना मध्य प्रदेश में लेडी कांस्टेबल की जो ड्यूटी थी वो करने लगती है। एक कमरा उसे अलॉट कर दिया जाता है, उसी कमरे में वो अकेले रहा करती है। अब दोस्तों, डर के मारे उसकी शादी टूट जाती है। करण सिंह था वो तो जेल चला जाता है, पल्लवी जो है अकेली हो जाती है। वो अपने कमरे पर रहकर अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके जीवन में एक और शख्स की एंट्री होती है। उसका नाम होता है शुभांकर गौतम। शुभांकर गौतम जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर तैनात होता है। एक होनहार लड़का होता है, क्योंकि पहले वो टीचर होता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है तो सीआरपीएफ में फिर उसकी एसआई की पोस्टिंग होती है। लेकिन वो ट्रेनिंग वो नहीं करता है, वो मध्य प्रदेश पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर था उसी की नौकरी करता है और आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा था कि ताकि वो या तो आईपीएस बन जाए या फिर पीपीएस बनकर डीएसपी वगैरह बन जाए। तो एक होनहार लड़का था और साथ ही में एक सब इंस्पेक्टर था। उसकी नज़र जो है वो पल्लवी सोलंकी पर पड़ती है और पहली ही नज़र में उसको सोलंकी से प्यार हो जाता है। लेकिन उससे पहले उसकी जो है शादी हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में एक लड़की जो टीचर होती है, उससे शुभांकर गौतम की शादी 2021 में हुई रहती है। दोनों की लव मैरिज होती है। घर परिवार में सारे लोग पढ़े लिखे थे। 2 भाई थे, वो भी पढ़े लिखे, एक जॉइंट कमिश्नर होता है, एक बहन जो थी वो टीचर होती है और यहाँ तक कि जो शुभांकर गौतम के पिताजी थे वो भी अपने ज़माने में सरकारी नौकरी करते थे, यानी कि पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। दोस्तों, इस तरीके से भरा पूरा परिवार, पढ़ा लिखा परिवार था। शुभांकर गौतम की पढ़ी लिखी पत्नी थी। लेकिन दोस्तों, जब उनकी नज़र पल्लवी सोलंकी पर पड़ती है तो उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। उसके बाद दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और दोनों जो है एक दूसरे के साथ वक्त बिताया करते थे। चूँकि जो पल्लवी थी वो अपने कमरे पर अकेली रहा करती थी, तो वहाँ पर जो शुभांकर गौतम होते हैं वो आते हैं और अपना जो है दोनों बड़े प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और दोस्तों, यही सब चल रहा था कि तभी 2023 में जो करण सिंह ठाकुर था जेल में बंद था हत्या करने के प्रयास में, दोस्तों वो जमानत पर बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो पल्लवी की तलाश में लग जाता है। क्योंकि वो बहुत सरफिरा आदमी था, वो उसकी तलाश में लग जाता है और अंततः जब पल्लवी को ढूंढ लेता है तो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, भले ही मैं बाहर आ गया हूँ, मैं फिर से अपना वही हाल कर सकता हूँ। अब दोस्तों, जब पल्लवी सोचती है, उसकी बातें सुनती है, तो सोचती है कि क्या ये वाकई में मुझसे इतना प्यार करता था, इससे ज़्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता किसी को। वो दोस्तों ना सिर्फ उसको माफ़ कर देती है बल्कि उसके साथ फिर से वो अपना प्यार मोहब्बत करने लगती है और उसके बाद दोनों अकेले में अपने कमरे पर मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन इसी बीच जो करण सिंह था उसको पता चलता है कि चूँकि जो पल्लवी थी वो शुभांकर गौतम से भी लगातार बातचीत कर रही थी, तो उसे पता चल जाता है कि इसका जो है कोई और आशिक बन चुका है।
अब दोस्तों उसके बारे में वो सवाल जवाब करता है तो वो कहती है कि मेरा दोस्त है, लेकिन बहुत जल्द ही उसे पता चल जाता है कि नहीं, वो दोस्त नहीं, दोस्त से बढ़कर भी कुछ है। वो उसको मना करने लगता है कि इस तरीके से तुम नहीं कर सकती। अब दोस्तों पल्लवी को उन दोनों में से किसी एक को चुनना था, तो वो सोचती है जो शुभांकर गौतम है अच्छा खासा है, लेकिन उसकी एक पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसके साथ तो हमारी ज़िंदगी कट नहीं सकती। इसीलिए वो करण सिंह गौतम से ही अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारने का फैसला करती है। अब इसी बीच जो है वो शुभांकर गौतम से कहती है कि तुम हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं और किसी के साथ अब रिलेशन में हूँ। तो वो जो है छोड़ने को तैयार नहीं होता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जैसे मेरे साथ रह रही हो वैसे ही तुमको रहना पड़ेगा। लेकिन वो सोचती है कि नहीं, मुझे शादी करनी है, तो करण सिंह जो है वही मेरे लिए बेहतर होगा। अब दोस्तों मामला जो है बहुत पेचीदा हो जाता है। अंततः वो फैसला करती है कि वो करण सिंह के साथ रहेगी और शुभांकर गौतम को उसके ज़िंदगी से जाना होगा। इसके लिए वो बार बार फ़ोन करती है, बुलाती है कि आओ आपस में बातचीत कर लेते हैं। अब दोस्तों शुभांकर गौतम उस दिन उन दोनों से मिलने का फैसला करता है, लेकिन साथ में ये घबराहट हो रही थी, डर हो रहा था कि जो लड़का लड़की को गोली मार सकता है, साथ में खुद को भी गोली मार सकता है, वो मेरे साथ पता नहीं क्या करे। तो इसके लिए वो अपने एक और साथी जिसका नाम देवेंद्र होता है, वो भी सब इंस्पेक्टर था, कॉल करके कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ पल्लवी से मिलने, और कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए तो तुम भी ज़रा मेरे साथ आ जाओ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम वहाँ पर पहुँचो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। दोस्तों अब वो पहुँच जाता है उन दोनों के पास, जहाँ पर एक काली हुंडई गाड़ी में करण सिंह और पल्लवी सोलंकी शुभांकर गौतम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे शुभांकर आता है तो उन दोनों में तीनों में कुछ बातचीत होती है। जो करण सिंह था वो बोलता है कि हमारे ज़िंदगी से हट जाओ। पल्लवी जो थी वो भी कहती है तुम मेरी ज़िंदगी से हट जाओ, हम दोनों जो है शादी करेंगे और अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। अब दोस्तों जब करण सिंह उसको धमकी देता है शुभांकर गौतम को, तो शुभांकर जो है एक पढ़ा लिखा एक एसआई सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में नौकरी करता हुआ, और उसे ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई जो है जो जेल की हवा खा चुका हो वो उससे इस तरीके से बात करे। दोस्तों वो बात मानने से इनकार कर देता है। ऊपर से तमाम उसको बातें बोली जाती हैं कि तुम्हें देख लूँगा, तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और उसके बाद बातचीत जो है बिना किसी नतीजे पर पहुँचे ही समाप्त हो जाती है। और उसके बाद अपनी बाइक लेकर, चूँकि आया हुआ था शुभांकर, वो अपनी बाइक लेकर वापस चला जाता है। जब वो बाइक लेकर वापस जा रहा था, अब ये दोनों सोचते हैं कि यार ये तो कुछ भी फैसला नहीं हुआ। तब उसको जो है वो दोनों उड़ाने का फैसला करते हैं, कहते हैं चलो इसी कार से कुचल देते हैं। अब दोस्तों शुभांकर तो अपनी बात कहकर हाईवे पर जा रहा था, और ये लोग जो है अपनी कार को फुल स्पीड में करते हैं, करीब 100 के स्पीड में, और पीछे से जाकर उस सब इंस्पेक्टर के ऊपर अपनी कार चढ़ा देते हैं। जैसे ही कार से एक्सीडेंट करते हैं, वैसे ही शुभांकर जो है अपनी बाइक से उछलकर बोनट पर गिर जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी की चपेट में आ जाता है, और ये लोग करीब 100 फीट तक उसको घसीटते हुए ले जाते हैं। और फिर जब बाइक और शुभांकर दोनों अलग हो जाते हैं, तब ये लोग आगे उसी स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये सब जहाँ पर हुआ, एक पेट्रोल पंप था, और पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, और उसमें ये सारा वाकया रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद ये दोनों जाते हैं, आधे घंटे दूरी पर एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर ये दोनों सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं कि मैं एक पुलिस वाली हूँ, मेरे गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग ज़रा हाईवे पर जाकर देखिए क्या हाल है उसका, हमको पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर चुका है। अब दोस्तों इसके बाद जो है पूरी तरीके से खबर फैल जाती है, पुलिस वहाँ से आती है, और फिर जब देखती है तो उस समय इंस्पेक्टर में कुछ सांसें बची हुई थी, लेकिन अफसोसजनक रूप से उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो है छानबीन शुरू होती है, सीसीटीवी के फुटेज देखे जाते हैं, तो पता चलता है ये जो भी कुछ किया गया है जानबूझकर किया गया है। और उसके बाद इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है, तो सारा मामला सामने आता है कि ऐसी ऐसी बात है।
दोस्तों एक लड़की जिसने अपने प्यार में दो लोगों को फंसाया, तो दोस्तों इस तरीके से इस खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। कौन दोषी था, कौन निर्दोष था, आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।